Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the chapter electric charges and field. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एक फिजिक्स की ब्रांच है उसमें ये सारा इंक्लूड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे स्टैटिक मीन्स एक ही पोजीशन पे रहना, सेम स्टैटिक, कोई चेंज नहीं होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसकी वजह से आप किसको एक्सपीरियंस करते हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को। एंड बाय द कन्वेंशन इफ अ बॉडी हैज, किसी बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम इसे क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। एंड अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होंगे तब हम इसे कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल अब जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम यूज करते हैं और चेक करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी कितनी है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इज E equals to 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and negative charge means gain of electron. And during charging the body mass slightly affected. अगर Q1 Q2 सेम चार्जेस है मीन्स क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, एक जैसे नहीं है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये प्लास्टिक है, ठीक है, सिल्क के साथ रब करते हैं तो रिपल्शन होती है या अट्रैक्शन होती है, तो वो इस एग्जाम्पल में बताया गया है। मीन्स आपको ये याद रखना है कि सेम अगर चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी। ठीक है। अब है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी। एक तो है कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय बॉडी। तो फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स, जिसमें आप क्या फील करते हो कि स्पेस एक ऐसा होगा चार्ज बॉडी जिसमें वो क्या स्पेस के एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, ऑन एनी अदर चार्ज, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नोट, क्यू नोट कोई चार्ज है, क्यू नोट टेंड्स टू 0, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। अब आपका ये प्लस क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो क्यू नोट है ये आपको रिप्रेजेंट करता है टेस्ट चार्ज को, जिसे रिप्रेजेंट करता है टेस्ट चार्ज को। ठीक है। एफ वेक्टर क्या है, फोर्स। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करेंगी चार्ज में। तो ये डिफरेंस था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। टू अप्लाई गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देखें, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, जैसे ये सरफेस है किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सच एज द पॉइंट P लाइज ऑन द क्रॉस सेक्शनल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। अब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल
ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई वेक्टर से रिप्रेजेंट की है। अब ये कोई सिलेंडर कंसीडर किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फेज बताए हैं। अब इस तरफ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एंड ये क्या है, डीएस वेक्टर, ठीक है। एंड ये कोई हमने क्या कंसीडर की है, शीट कंसीडर की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाई चार्ज इनफाइनाइट, और इसके ऊपर चार्ज कौन से, पॉजिटिव चार्ज, और आई क्या है, करंट। अगर हम अप्लाई करें गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम फाइव ई वेक्टर और डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। और ये जो फ्लक्स है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये जो फ्लक्स है 1 1 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, सेकंड पार्ट ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, थर्ड पार्ट ई वेक्टर और डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट में देखो, एंड जो आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को आपने, हाँ, अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हुआ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए डी एस कॉस थीटा, ए डी एस कॉस थीटा। तो फर्स्ट में आपका जो एंगल है क्या बन रहा है, सेकंड में आपका कौन सा एंगल बन रहा है, और थर्ड में आपका कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सेकंड में आपका ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये आपकी cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वैल्यू यूज़ करके आपके पास फर्स्ट एंड जो सेकंड पार्ट है ना, तो उसमें यूज़ करके हमारी वैल्यू क्या है, ई एस प्लस ई एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ये 2 किसके इक्वल आ गया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू को क्या कंसीडर किया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। ये मतलब ज़रूरी नहीं है सेम ही वैल्यूज़ आप यूज़ करें, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट मेथड जो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।